हेलो एवरीवन, वेलकम टू अशोका पब्लिक स्कूल। जैसा कि हमने पार्ट 1 में महात्मा गांधी के विषय में पढ़ा, फिर पार्ट 2 में हमने पढ़ा कि किस प्रकार उन्होंने असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह आंदोलन के साथ साथ जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है तो उसके आगे अंग्रेज झुक गए और 15 अगस्त में हमारा देश स्वतंत्र हो गया। हमने ये भी पढ़ा कि महात्मा गांधी का जीवन बहुत ही साधारण था। वो स्वावलंबी और साधारण जीवन जीना चाहते थे और चाहते थे कि सभी लोग इसी तरह से बने। आगे ये रंग भेद व जाति भेद नहीं मानते थे। रंग भेद व जाति भेद, पहले के ज़माने के लोग रंग रूप देखकर और जाति का बहुत पालन करते थे। मतलब छोटी जाति, बड़ी जाति, रंग मतलब काला गोरा, ये सब को लेकर बहुत ही बड़ी मान्यता थी। लेकिन महात्मा गांधी इन सबको नहीं मानते थे। साथ ही साथ ये विदेशी वस्तुओं का विरोध भी करते थे ताकि स्वदेशी वस्तु को प्रधानता दी जा सके। मतलब कि बाहर से आने वाली चीज़ों को हमेशा वो नापसंद करते थे ताकि हमारे देश में बनाई जाने वाली वस्तु को ज़्यादा महत्व दिया जा सके। इसीलिए ये भारत से विदेश स्वदेशी वस्तुओं का विस्तार करना चाहते, क्योंकि ये भारत से स्वदेशी वस्तुओं का विस्तार करना चाहते थे। मतलब भारत से बल्कि हमारे देश से दूसरे देश सामान जाए, इस तरह से वो सोच रखते थे। इन्होंने लोगों को सलाह दी है कि ब्रिटिश विद्यालयों, कॉलेजों, वस्त्रों तथा अन्य सेवाओं का बहिष्कार करें। यानी कि जितना भी अंग्रेजों द्वारा या बाहर से आने वाली चीज़, वस्त्र यानी कपड़े और जो चीज़ें बाहर से आ रही हैं उन सब का बहिष्कार करें। मतलब उनको ज़्यादा उपयोग में ना लाए, उसको बिल्कुल भी उपयोग में ना लाए। महात्मा गांधी अहिंसा और सामाजिक एकता में विश्वास करते थे। अहिंसा मतलब बिना हिंसा के, बिना लड़ाई झगड़े के। उनका जीवन सत्य, अहिंसा तथा प्रेम के आदर्शों के लिए समर्पित था। उनका जीवन कैसा था? सत्य यानी हमेशा सच बोलो, अहिंसा बिना लड़ाई झगड़े, और प्रेम हमेशा एक दूसरे से प्रेम करो। उन्होंने मानव को 3 महत्वपूर्ण शिक्षा दी। उन्होंने क्या शिक्षा दी? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। इसीलिए हम देखते हैं बहुत जगह पे 3 बंदर, एक बंदर अपना आँख, एक बंदर अपना कान और एक बंदर अपना मुंह ढके हुए जो दिखाई देता है, वो गांधी जी की शिक्षा को पालन करते हुए। बुरा मत देखो, जो बंदर आँख बंद किए हुए है उसका कहना है कि बुरा मत देखो, यानी गलत चीज़ को ना देखो। फिर जो बंदर कान ढके हुए है उसका कहने का बुरा मत सुनो, मतलब किसी की ना तो बुराई करो ना तो बुरा सुनो। तीसरा बंदर जो बुरा मत कहो, मतलब किसी के बारे में बुराई ना करो ना उनके विषय में बुरा कहो। तो उनके कहने का मतलब ना तो बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा कहो। और यही उनके सिद्धांत का सत्य, अहिंसा और लोक सेवा का पालन करते हुए मानव का कल्याण किया। इस तरह से उन्होंने मानव जीवन के विषय में बहुत सी विषय महत्वपूर्ण शिक्षा देकर उनके कल्याण के विषय में सोचा। लेकिन परंतु 30 जनवरी 1948 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक एक व्यक्ति ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी और हे राम कहते हुए अहिंसा की यह ज्योति सदा के लिए बुझ गई। यानी उनकी मृत्यु हुई 30 जनवरी 1948 में, 30 जनवरी 1948 में। और उनकी हत्या किसने की? नाथूराम गोडसे नामक एक व्यक्ति ने। देश के इस महान सपूत की कर्मठता तथा देश के प्रति अटूट निष्ठा हम सभी के लिए अनुकरणीय है। सपूत यानी भारत के सपूत। कर्मठता मतलब कर्म के प्रति उनकी निष्ठा और देश के प्रति अटूट निष्ठा, यानी खुद के लिए तो, अपने कर्म के लिए तो, जो कर्म उन्हें करना चाहिए, चाहे वो परिवार हो चाहे देश, उसकी जो निष्ठा है उनका अनुकरणीय, मतलब उनके नक्शे कदम में चलकर हमें उनके जैसा बनना चाहिए। थैंक यू।